फ्रेंड्स, पौधों में लगातार फूल पाने के लिए पौधों की लगातार ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। जब तक पौधे में नई ग्रोथ नहीं होगी, पौधे में फूल नहीं आएंगे। इसलिए पौधों की देखभाल के साथ साथ हमें समय समय पर उसमें फर्टिलाइज़र भी डालने होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, यदि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और कलियां बनती हैं और बनकर गिर जाती हैं, फूल नहीं बन पाते हैं, तो इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ये फर्टिलाइज़र प्लांट में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से ये सारी समस्याएं होती हैं। देखभाल के लिए मैं बता दूं आपको, प्लांट में सूखे हुए फूल आपको समय समय पर हटाते रहने हैं। सूखे हुए फूल हों या सूखी हुई टहनियाँ हों, इनको आप समय समय पर कट करते रहेंगे तो नए फूल आते रहेंगे, क्योंकि उनमें नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस तरह से देखिए, आप अपने प्लांट में से सूखे फूल हटाते हैं तो नई ग्रोथ होगी, नई ब्रांच पर ये फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा, पौधे को कीड़े से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इंसेक्ट अटैक ना हो, फंगस ना लगे, इसलिए आप मिट्टी में समय समय पर अच्छे फंगीसाइड का यूज़ करें। इसके साथ ही जो फूल गिर जाते हैं सॉइल में, उनको आप हटाते रहें, क्योंकि इनसे फंगस लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना है। यदि फंगीसाइड की बात करें तो आप साफ फंगीसाइड प्लांट की सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। नीम खली भी डाल सकते हैं, जिससे किसी तरह के मिट्टी में इंसेक्ट या चींटियाँ नहीं होंगे। मिट्टी को हल्का करने के लिए एक बार आप महीने में गुड़ाई ज़रूर करें। गर्मियाँ तेज़ होने की वजह से मिट्टी ड्राई हो जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पानी डालें तो मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग ना हो, पानी किसी तरह से पॉट में भरा नहीं रहना चाहिए। पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। पौधा आपका स्वस्थ रहना चाहिए, तभी आपका किसी तरह का यदि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो प्लांट में लगता है। अब बात करूँ मैं फर्टिलाइज़र की, जिस फर्टिलाइज़र को मैं डालने वाली हूँ वो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से रिच है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए और पौधे को घना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो उपलब्ध हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। सब्जियों वाले पौधे हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों, वह भी इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियां देते हैं, और जो फल हैं उनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। फलों की क्वालिटी अच्छी होती है, सब्जियों के फूल नहीं झड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। ये है गोबर का कंडा, जिसे हम सभी जानते हैं। गोबर का खाद तो हम अपने प्लांट्स पर यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन मैं इस कंडे से लिक्विड खाद बनाने वाली हूँ, जो प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करेगा। पुराने गोबर का कंडा होना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, इसके साथ ही बहुत सारे पोषक तत्व जो पौधे में फूल फल लाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, इसमें मौजूद होते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ। आपको अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बनाना है। मैं इस समय एक कंडे का खाद बना रही हूँ, तो एक कंडे को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। कुछ इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लें। एक खाली जार लेना है। यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें और उसमें इसे डाल देना है। इसके बाद इसमें जो मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ, पोटेशियम से भरपूर है, और इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। तो ये है प्याज के छिलके। मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं, और इसे भी हमें इन कंडों के टुकड़ों के साथ डाल देना है। प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए और भी पावरफुल रहेगा। अब इसको हमें पानी से भिगा देना है और इसको हमें 2 दिन के लिए रखना होगा। कंडे के टुकड़े अच्छी तरह से गलने में टाइम लेते हैं, तो आप इसको 2 दिन से कम ना रखें। इसको अच्छी तरह से आपको भिगा कर रख देना है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। मैंने ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। इसको अब हमें छान लेना है। प्याज के छिलके और कंडे के टुकड़े अच्छी तरह से गल गए हैं। देखिए इस तरह से ये कंडे का टुकड़ा गल जाना चाहिए।
तो हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होता है। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का लेंगे उसका 7 से 8 भाग आपको सादा पानी मिलाना होगा। कंडे के टुकड़े हमने इस्तेमाल किए हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि तेज़ धूप में आपको ये फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के वक्त करें और इसे अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लें। तो इस तरह से देखिए, एक हिस्सा फर्टिलाइज़र और मैंने 7 हिस्से इसमें पानी मिला लिया है। ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए तैयार है। आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। थैंक यू।